अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमातनामा। दोस्तों, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक कौमी इस्लाहती मंसूबे के जरिए सऊदी विजन 2030 की जानिब बढ़ रहे हैं। इस विजन के पाकिस्तानी खित्ते पर क्या असरात होंगे और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, आज की वीडियो में हम इसी बारे में आपको मालूमात फराहम करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आधी से ज्यादा सऊदी आबादी 25 साल से कम उम्र की है और सऊदी अरब के मुस्तकबिल के नौजवान बादशाह इस कदामत पसंद मुल्क को जिद्दत की राह पर डाल रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की हालिया सियासी महमजोई को कुछ लोग इख्तिदार पर कब्जा करार दे रहे हैं। दोस्तों, एक मजबूत मजहबी तल्लक के अलावा सऊदी अरब पाकिस्तानी लेबर के लिए सबसे बड़ी मार्केट भी है। वजारते ओवरसीज पाकिस्तान के मुताबिक 16 लाख पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में सऊदी अरब जा चुके हैं, मगर सऊदी अरब में मकीम पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत अक्सरियती तौर पर ड्राइवरों और मजदूरों पर मुश्तमिल है। उनके लिए ये जिद्दत नुकसानदेह साबित हो सकती है। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देने की ताज़ा तरीन ऐलान के बाद ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे ज्यादातर वर्कर, जिनमें से अक्सरियत ऊबर में हैं, अपने ग्राहकों की एक बड़ी तादाद गंवा देंगे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब में ऊबर के सार्फिन 80% खवातीन पर मुश्तमिल हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का शुमार इन मुल्कों में होता है जो सऊदी अरब में सबसे ज्यादा तरसीलाते ज़र हासिल करते हैं। माली तौर पर 2017 और 18 में ये जुलाई से नवंबर तक 2.1 अरब डॉलर थी। इतनी ज्यादा तरसीलात की वजह से हमें वहाँ मौजूद गैर हुनरमंद मजदूरों को हुनरमंद अफराद से बदलना पड़ेगा। सऊदी अरब की कानकुनी की सनत हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत के लिए एक और रास्ता है। सल्तनत भले तेल से अपना इन्हिसार खत्म करना चाह रही हो, मगर इसकी कानकुनी की सनत कम अज कम मुस्तकबिल करीब में ज़वाल पजीर होती नजर नहीं आ रही। सऊदी मईशत में आने वाली ये तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए अपनी माशी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने का एक नादर मौका है। महारत फराहम करके हम कई माहदे हासिल कर सकते हैं। रियाद में सऊदी वजारत तिजारत और सरमायाकारी के साथ पाकिस्तान के 7 रुकनी वफद की हालिया मुलाकात इब्तदाई पेशरफ्त की तरफ एक इशारा है। मुस्तकबिल का शहर न्यूम किंग फहद इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट और ऐसे दीगर मंसूबों को सरमायाकारों की मंजिल के तौर पर पेश किया जा रहा है। यहाँ जल्द ही होटल्स की तमीर का आगाज हो जाएगा। अगर सऊदी विजन वही रहा जिसका दावा किया जा रहा है तो यहाँ मेहमानों की आमद यकीनी होगी। इसके अलावा सल्तनत अपनी सरमायाकारी को टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत जैसे दीगर शोबों तक फैला रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक फैलता हुआ शोबा है। सऊदी विजन 2030 के तहत सल्तनत 90% घरों और 66% शहरी इलाकों तक इंटरनेट सर्विस का जाल फैलाना चाहती है। गैर मुल्की वर्करों को जायदाद खरीदने की इजाज़त देने से पाकिस्तानी कारोबारी अफराद के लिए बेतहाशा नए मौके पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ये भी मंसूबा बना रहा है कि इंजीनियरिंग फर्म्स को 100% गैर मुल्की मलकियत की इजाज़त दी जाए। क्योंकि हमारे दो तरफा तजारती और सफारती ताल्लुकात दोस्ताना बुनियादों पर कायम हैं, चनाचा ये सारे मौके हमारे लिए मजीद मुमकिन, आसान और अमली हो सकते हैं। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि इन सब की एक कीमत भी हो सकती है। ये नहायत बचकाना सोच है कि दो ममालिक के दरमियान दोस्ती एक दूसरे के लिए फिक्र, हमदर्दी और मोहब्बत पर कायम होती है। अदला बदली का असूल हमेशा कारफरमा रहता है। चीन हमें पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी देता है, हम बदले में इन्हें नरम कारोबारी ज़वाबत फराहम करते हैं। सऊदी हमें सरमायाकारी की इजाज़त देंगे तो हमें अपना गैर जानबदाराना मौक़िफ़ बरकरार नहीं रखना होगा। पाकिस्तान को नहायत सोच समझ कर चलना होगा। जब हम सल्तनत में आने वाले माशी तब्दीलियों के फ़ायदे पर गौर करेंगे तो ये भी गौर करना होगा कि हम इतनी सलाहियत रखते हैं
क्या हमारे पास वो हुनर और महारत मौजूद है जिसकी इस वक्त सऊदी अरब को तलाश है। दोस्तों आज की वीडियो आपको यकीनन जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।